समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 27 मई 2020 है। ज्येष्ठ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि पंचमी है, वार बुधवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 3 है। सव्वाल माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। पंचमी तिथि रात्रि में 12:32 तक है, उसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पुनर्वसु प्रातः 7:28 तक, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वृद्धि रात्रि में 2:19 तक, उसके उपरांत ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 12:50 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:38 पर और सूर्यास्त 7:09 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि के अंदर है। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क के अंदर है। ग्रहों की बात करें तो महापात योग रात्रि में 9:20 तक है। रवि योग और कुमार योग प्रातः 7:28 तक है। प्रमुख दिनों की बात करें तो श्रुति पंचमी जैन समुदाय की आज है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दिवस आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो लाभ अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:01 तक है। शुभ का चौघड़िया 10:42 से 12:24 तक है। चर का चौघड़िया 3:47 से 3:28 तक है और लाभ का चौघड़िया 5:28 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला की बात करें तो 12 बजे से लेकर के 1:30 तक राहु काल है। राहु काल में शुभ कार्यों को जो लोग प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना संभव नहीं हो आपके लिए, तो सुपारी आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और शुक्र लग्न जो कुंडली है, सूर्योदय कालीन कुंडली है, उसके अंदर लग्न के अंदर है, बृहस्पति से दृष्ट है और चंद्रमा राहु के और केतु के जो सभी ग्रह इसके अंदर है उनसे बाहर अपनी स्व राशि के अंदर है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा जो कि अपनी स्व राशि के अंदर है और बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि है, उससे बृहस्पति उस को देख रहे हैं। इसके मायने क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो जाता है इस मायने में मित्रों, जब कोई सारी स्थितियां इस तरह मकर जाल के अंदर राहु और केतु के हों, उस स्थिति में ये एक ऐसी स्थिति निकल कर आती है, एक ऐसा दिन निकल करके आता है जब आपके कार्यों, आपके विचारों में बहुत ऊंचाई, पवित्रता, लोगों की हेल्प करने का भाव, ये सब आपको एक साथ मिल जाते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की उच्चता भी मिल जाती है चंद्रमा को दृष्टि संबंध में। तो इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हैं कि आपके आसपास करुणा का स्तर बढ़ा हुआ होगा। आज आपके आसपास लोगों की मदद करने के भाव बढ़े हुए होंगे, भावनात्मक स्थितियां ऊंची होंगी और अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पीड़ा या अपनी समस्या लेकर के किसी अधिकार संपन्न व्यक्ति के सामने खड़ा होगा तो तुरंत राहत मिलने की पूरी संभावना है। पिछले दिनों अगर आपको किसी कार्यों से, आपके किसी कार्यों को टाल दिया गया या नकारात्मकता झेलनी पड़ी, तो आज आप उनको पुनः सामने रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको उसका सकारात्मक पक्ष आपके सामने आएगा। एक बात और, आप भी अपने परिवार में कहीं भी अगर पिछले दिनों नकारात्मकता आपके मन में आ गई थी तो आज उन चीज़ों को सकारात्मक ढंग से आप डील कर सकते हैं। उन चीज़ों को सकारात्मकता के साथ में अगर आप डील करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आज उन सभी कार्यों को शुरू करने का समय है जिनको पिछले दिनों से आप टाल रहे थे कि कोई अच्छा दिन होगा तो हम करेंगे। आज वो डील करने का अच्छा दिन है। जो डील आप पिछले दिनों टाल रहे थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन आज अगर जिन कार्यों की आप शुरुआत करेंगे उनकी कड़ी में आपको आगे अच्छे कार्यों की उसके क्रम मिलते चले जाएंगे। तो एक तरह से ये शुभता देने वाला बहुत अच्छा दिन हमारे सामने है आज।
लेकिन हमें उन लोगों का भी ख्याल करना होगा जो लोग ज़्यादा भावुक हैं। हो सकता है हमारे आसपास कुछ भावुक लोग अपनी करुणा या अपनी ज़्यादा सदाशयशीलता या ज़्यादा भावुकता में कुछ ऐसा करना या कहना या उनको दिखे जो अपने तरह का तो सही हो, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में वो उतना कई बार नहीं दिखाई देता हो, तो उन्हें भी संभालने का दिन है कि वो बात तो सही कह रहे हैं कि उनको इतने दिन हो गए रहते हुए अब उनको जाना है या जो कुछ भी करना है या व्हाटएवर, बहुत सारी सिचुएशन, भावुक लोग बहुत समस्या में, तो उनको संभालने का दिन भी है, आक्रोश निकलने का दिन भी आज हो सकता है। कोई एक जगह इकट्ठे होकर के या कुछ इस तरह के, या अकेले भी कोई अपनी भावना बहुत उससे कहना चाहे तो बहुत सांत्वना के साथ उनको सुनना, उनकी चीज़ों को हैंडल करना, बहुत स्नेह और प्रेम से लोगों के ऊपर, लोगों के साथ एक सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने का आज विशेष रूप से दिन है। क्योंकि किसी भी स्थिति को अगर आपने शक्ति या बहुत दबाव से हैंडल किया तो वो फिर थोड़ी बड़ी हो सकती है। आसपास के लोगों के बीच भी इसको बहुत शांति और स्वाद से ठीक हैंडल करने की आवश्यकता है। बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ होने से चीज़ें शुभता की ओर ही जाएंगी। थोड़ा बहुत अगर कुछ दाएं बाएं हुआ तो भी आगे चल करके वो ठीक सही दिखाई देगा, उसके परिणाम आप दूसरों को दिखाने के लिए बहुत बेहतर दिखाएंगे। ऐसा करने पर ये हो जाता है, इसलिए किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कहीं आक्रोश आएगा तो भी वो बाकी लोगों के लिए सबक के तौर पर होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ठीक से, बहुत समझदारी से आज के दिन का उपयोग करने की आवश्यकता है। अच्छा दिन है, अच्छे तरीके से प्लान करेंगे, अच्छे परिणाम पाएंगे। भावुकता से करेंगे, थोड़ा समस्या आ सकती है, और नई शुरुआत करने का बहुत बेहतर दिन आज हो सकता है। इस सप्ताह हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष में नवरत्नों की और उससे होने वाले ज्योतिषीय प्रभावों की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों। ज्योतिष में जब भी बात की जाती है कि ये ग्रहों की स्थिति तो है ही, अब इन ग्रहों की स्थिति में जीवन जो आगे आए, ज्योतिष का मानना है कि एक बार जो जीवन फिक्स फ्रिज जो हो गया है उसके प्रभावों को कैसे, उन ग्रहों के प्रभावों को कम, अगर दुष्प्रभाव है तो कम किया जाए और शुभ प्रभाव है तो कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में जब भी चर्चा होती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है रत्नों की। ये नवरत्न एक एक ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें माणिक्य सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, मोती चंद्रमा करता है, इसी तरह सभी ग्रहों का प्रतिनिधित्व एक एक रत्न करता है। और ये रत्न ग्रहों की ऊर्जा को केंद्रीकृत करके शरीर में प्रविष्ट कराते हैं रेडिएशन के माध्यम से, और वो रेडिएशन हमारे शरीर के अंदर या हमें एक ऐसी ऊर्जा देते हैं। तो ये रत्न प्रकृति में अलग अलग रंगों से मिलते हैं, लेकिन ज्योतिष में हर रत्न का एक विशिष्ट रंग ही उपयोगी माना जाता है। जैसे माणिक्य का गुलाबी, पुखराज का पीला। कुंडली जागरण के विषय में बात जब हम पिछले दिनों कर रहे थे तो हमने जाना कि हर चक्र का अपना एक विशिष्ट रंग होता है और उस रंग को अधिक उपयोग करने से कुंडली के प्रभावों को हम बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो उस रंग के उपयोग को हम उस चक्र विशेष की ऊर्जा को जागृत करने में कर सकते हैं। ऐसे ही इन नवरत्नों के रंग विशेष को हम हमारी जन्म कुंडली में कमजोर ज्योतिषीय ग्रहों के प्रभावों को भी बढ़ा सकते हैं। ज्योतिष में हम देखते हैं कि केवल एक ही रत्न काफी होता है किसी एक व्यक्ति का भाग्य बदलने के लिए। हम सुनते रहे कि उसने ये पहना तो ये हो गया, और या ये पहना तो उससे उसकी ये स्थिति हो गई। तो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में रत्न की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहनते समय बहुत ध्यान रखने की इस बात की भी आवश्यकता है कि हम बहुत समझदारी से इसे पहने। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं माणिक्य की। माणिक्य सूर्य का प्रमुख रत्न है, यह अत्यधिक शक्तिशाली रत्न है। सूर्य सौर मंडल का राजा है, इसलिए उसका रत्न माणिक्य भी रत्नों में यही स्थान रखता है। ये व्यक्तित्व के स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, यश, कीर्ति, राज्य में अधिकार को तुरंत प्रभावित करता है। ये तुरंत प्रभाव देने वाला रत्न है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य शुभ भावों का स्वामी है तभी माणिक्य पहनना चाहिए, अन्यथा सूर्य के अशुभ प्रभावों का स्वामी होने पर नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है माणिक्य। मेष, सिंह और धनु राशि का या लग्न में माणिक्य सर्वोत्तम होता है। कर्क, वृश्चिक राशि या लग्न में साधारण परिणाम देता है। वृषभ राशि या लग्न में विशेष दशाओं में
माणिक धारण आप कर सकते हैं। इसे धारण करने से दूषित विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगर आपके बच्चे या कोई मित्र ऐसा हो जिसके बार बार विचार बदलते रहते हैं या तनाव बहुत रहता है, तो माणिक कुछ दिनों के लिए पहनाया जाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। माणिक रक्तवर्धक, वायुनाशक और पेट रोगों में लाभकारी सिद्ध होता है। यह मानसिक रोगों और नेत्र रोग में भी लाभकारी रहता है। मेष राशि या लग्न वाले व्यक्तियों को का जो सूर्य पंचम का स्वामी होने से माणिक धारण करना संतान सुख, इष्ट की कृपा, शिक्षा में उन्नति आदि प्राप्त होती है। शासकीय और पराक्रम से संबंधित कार्यों में भी विजय प्राप्त होती है। कहीं अगर अटक गए हैं, कोई आपके बॉस अगर आप नहीं मान रहे हैं, वो आपको बड़ा परेशान कर रहे हैं या आपको बार बार आपको चुनौतीपूर्ण कार्यों में लगा रहे हैं और आपकी आपस में नहीं बन रही है, तो आप ऐसी स्थिति के अंदर माणिक धारण करके उन स्थितियों को अपने फेवर में ला सकते हैं। सिंह राशि या लग्न वाले व्यक्तियों के लिए माणिक विशेष रूप से फलदायी होता है। माणिक धारण करने से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और बिल्कुल ददिप्यमान व्यक्तित्व उसका बाहर आता है, जो कहीं खो गया होता है, आत्मविश्वास कहीं गिर गया है। आप उस व्यक्ति को माणिक पहनाइए, कैसा धीरे धीरे वो अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करेगा, आप देखते ही बनता है। वृश्चिक राशि या लग्न वाले व्यक्तियों के लिए मंगल सूर्य का मित्र होने से और दशम भाव का स्वामी होने से माणिक धारण करना राज्य सुख देने वाला, खेलकूद और राज्य सेवा, चिकित्सा, व्यापार आदि में लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। चिकित्सा व्यापार है या आपके जो किसी भी तरह के रसायन संबंधी व्यापार है, उन सब में आपको जो माणिक पहनना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। धनु राशि या धनु लग्न में सूर्य भाग्य का स्वामी होता है, तब बृहस्पति का भी मित्र है। अतः धनु राशि वालों को माणिक धारण करना चाहिए, जिससे भाग्योन्नति के अवसर विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है तथा अचानक भाग्य से धन और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पराक्रम की प्राप्ति होती है। नेत्र और हृदय रोग में लाभ होता है। अन्य राशि या लग्न वालों को जब स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हों, अस्थि संबंधी रोग हों, व्यवसाय में लगातार असफलताएं हों, नौकरी ना लग रही हो या उसे बार बार बॉस से कुछ तनाव आ जाता हो, निर्णय लेने की क्षमता की कमी हो, नेतृत्व के गुण का अभाव हो, बार बार कोई निर्णय लेने में ऐसा लगता हो कि आप तो सक्षम ही नहीं है, ये काम तो किसी और का है, मैं कर ही नहीं सकता, इस तरह के मन में अगर भाव आते हो, आलस्य रहता हो, तो आप माणिक धारण कर सकते हैं। पाचन संबंधी रोग हो, नेत्र रोग की स्थितियां उनमें विशेष स्थितियों में आप माणिक पहन सकते हैं। सूर्य के शुभ गोचर या फिर सूर्य व सूर्य के मित्र ग्रहों मंगल, बुध और बृहस्पति एवं चंद्रमा की महादशा में आप माणिक धारण कर सकते हैं। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि माणिक के साथ कभी भी हीरा, गोमेद और नीलम नहीं पहनना चाहिए। माणिक के साथ जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार पुखराज, पन्ना, मोती पहने जा सकते हैं। वैसे तो माणिक कई रंगों में उपलब्ध है, लेकिन गुलाबी रंग का माणिक के सर्वोत्तम माना जाता है और इसे ही ज्योतिषीय काम में लिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए माणिक धारण करने का पूरा लाभ फिर आपको नहीं मिल पाता, इसलिए इसे धारण करने से पहले कुछ दिन सूर्यदेव की पूजा और उनके समक्ष नित्य रख करके उसकी ऊर्जा से इसका तारतम्य बैठाना चाहिए। माणिक को मंत्रोपचार से विधिवत अभिमंत्रित करें, साथ ही सूर्य मंत्र का जाप करें। इसके बाद रत्न धारण करें। इस रत्न को कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा अथवा रवि पुष्य नक्षत्र में अगर आप रविवार के दिन धारण करते हैं तो उसके ज़्यादा लाभ आप ले पाते हैं। आज इस क्रम में हमारे पास कुंडली है पद्म विभूषण विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद सीनियर भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व चैंपियन हैं। आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीती है और वे निर्विवादित विजेता रहे हैं। आनंद ने 6 बार शतरंज ऑस्कर जीता है। विश्वनाथ आनंद को भारत सरकार ने शतरंज के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 1985 में अर्जुन अवार्ड, 1987 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा और 91-92 में राजीव गांधी खेल रत्न, सन 2000 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से विश्वनाथ आनंद को सम्मानित किया गया। आइए उनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ कुंडली के अंदर तुला लग्न की कुंडली होना है। तुला लग्न का व्यक्ति अपनी सारी चीज़ों को विजुलाइज करने में की अद्भुत क्षमता रखता है, यानी कि उसके आसपास चलती कोई घटनाक्रम हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी समस्याओं, उनको बहुत
अच्छे से उसको दिखाई देती हैं वो चीज़ें, उसको विजुलाइज होती हैं समस्याएं। तो क्योंकि उनका खेल ऐसा है जिसके अंदर न सिर्फ अपनी बल्कि सामने वाले की भी चालों को आपको देखना और समझना होता है, तो वो उसमें ये उनकी स्थिति जन्म कुंडली की बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उनको मदद करती है। लग्नेश का द्वितीय स्थान में सूर्य के साथ हो जाने ने उनकी जन्म की स्थिति में उनके विचारों को, सूर्य का जब भी समर्थन किसी भी लग्नेश को मिल जाता है तो वो उसकी जिंदगी एक तरह से कहना चाहिए कि बिल्कुल एकदम लाइटन हो जाती है। आप देखिए सूर्य के प्रकाश के अंदर कोई भी वस्तु आप रख दीजिए, वो अपने आप दिखाई देती है, उस पर अपने आप लोगों की नज़र चली जाती है, दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो रोशनी ही इतनी है कि आप उसको छिपा नहीं सकते। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर लग्नेश अगर सूर्य के साथ बैठा है तो व्यक्ति अपनी ऊंचाई पाएगा ही पाएगा। अपने कार्यों, अपने जो भी उसके कर्म का क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र के ऊपर वो मेहनत कर रहा है, उस क्षेत्र की ऊंचाई उसको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ हम इसको इस जो सूत्र है इसको प्रतिपादित होते हुए देख सकते हैं कि कैसे इनकी जो शुक्र और जो सूर्य का जो समर्थन है कुंडली के अंदर कितनी ऊंचाई दी। बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हम ये यहाँ पर और देखते हैं कि बृहस्पति का जिस भी लग्न को समर्थन प्राप्त हो जाता है, यानी लग्न कुंडली को अगर बृहस्पति देख रहा है, लग्न स्थान को बृहस्पति अगर देख रहा है, तो जीवन बहुत ही सरल होने के लिए, चीज़ों के लिए जो जो संसाधन चाहिए वो सब मिलते चले जाते हैं। और जहां लग्न में बृहस्पति स्वयं बैठ जाए, बस अपने ईगो को संभालने की जरूरत होती है व्यक्ति को। अगर लग्न में बैठे हुए बृहस्पति का ईगो उस व्यक्ति का अगर वो संभालना आ गया, अपने अहंकार को उसने काबू कर लिया, अपने ऊपर भरोसे को उसने इतना ना बढ़ने दिया कि वो अहंकार में बदल जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, अगर ऐसा उसने नहीं किया है, नियंत्रण अपने ऊपर रखा है, अपनी मानसिक ताकत को उसने सकारात्मक तरीके से काम में लिया, तो मित्रों वो व्यक्ति विलक्षण तो जन्म लेते ही है, अपने कार्यों से वो दुनिया को रोशन करते हैं। तो यहाँ हमने देखा विश्वनाथ आनंदन भारत के पहले, मतलब जब एक बहुत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ऊंचाई देने वाले खेल जगत के अंदर वो शायद अकेले व्यक्ति भी हों इतनी ऊंचाई देने वाले, तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। कमाल का उनका रिकॉर्ड का स्तर है। 5 बार के विश्व चैंपियन कौन है और भारत के अंदर ये मतलब कोई है तो फिर वो भी प्रशंसनीय है। यहाँ हम देखते हैं कि ये स्थिति बृहस्पति और शनि के दृष्टि संबंध, यानी शनि का मेष राशि के अंदर सप्तम स्थान में होना और बृहस्पति का लग्न तक कुछ नहीं छोड़ा। आप देखो स्थान बल जहाँ पर शनि को प्राप्त है 7वें घर में होने का, और लग्न में बैठे हुए बृहस्पति की उसके दृष्टि संबंध, उस व्यक्ति की ऊंचाई जितनी वो अपने अंदर से प्रयास लगाएंगे, वो मानसिक क्षमताएं उनकी इतना कहते हैं कि शतरंज खेलने के लिए सर्वाधिक जो है आपको मानसिक दक्षता चाहिए, आपके दिमाग पर अपना कंट्रोल चाहिए, न सिर्फ खुद के ऊपर बल्कि सामने वाले के दिमाग को भी पढ़ना आपको आना चाहिए। यहां पर शनि 7वें घर में बैठा हुआ आपको एक विलक्षण प्रतिभा देता है कि आप जीवन के अंदर दूसरों को समझने की आपकी क्षमता बहुत ऊंची हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ राहु और मंगल का साथ होना है। राहु मंगल पंचम में होना खेल जगत में आपकी ऊंचाइयों को देने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। जिन भी कुंडलियों में आपके आसपास की किसी कुंडली के अंदर अगर मंगल का संबंध पंचम स्थान से है, राहु उसके साथ है या राहु की स्थिति जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है, तो आप कह सकते हैं कि वो बच्चा निश्चय ही खेल जगत में अपना स्थान बना सकता है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ मंगल के ऊपर और राहु के ऊपर है, यानी कि आपकी विलक्षणता को आपके बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है, यानी पुनर्जन्म के संचित पुण्यों का भी आपको यहाँ समर्थन मिल रहा है। तो कहीं अगर थोड़ी बहुत कोई कसर रह जाती है आपके कर्म के अंदर, तो आपको संचित पुण्यों का लाभ मिलता है और आपके कर्म सब पूरी दुनिया के सामने आप जगमगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जिन भी कुंडलियों में आप अपने आसपास की कुंडलियों में ये देखें कि अगर पंचम स्थान का संबंध मंगल से है, तो उन कुंडलियों के लिए आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है केतु का आय स्थान से जुड़ना। जैसा कि हम बार बार कहते रहे, केतु आप दूसरे बृहस्पति कह सकते हैं, यानी आप बृहस्पति का दूसरा रोल कह सकते हैं, या जिस भी राशि के अंदर बैठते हैं उसके गुणों को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर वो सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, तो आप देखें कि केतु आपको इतनी निपुणता देते हैं कूटनीतिक कि आप
कल्पना नहीं कर सकते उसकी। और सूर्य के घर में बैठे हुए केतु की तो आप बात ही क्या करनी। यहाँ वही स्थिति हमने देखी कि उनकी कूटनीतिक जो विजय है, जो कूटनीतिक, जो उनकी शतरंज में कूटनीति के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो आप देखें कि आप न सिर्फ आप बढ़िया अपने लिए कर रहे होते हैं, आप अपने साथी को भी उसकी जगह पर रोकने की दक्षता आपको चाहिए। यानी वो क्या करने वाले हैं इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये सबसे बेहतरीन आपको केतु देते हैं जो इस कुंडली के अंदर बैठे हुए। चंद्रमा जब भी तीसरे स्थान में, सूर्य और चंद्रमा जब भी तीसरे स्थान में हो मित्रों, उस कुंडली को ऊंचाई पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कीर्ति स्थान के अंदर चंद्रमा और सूर्य का होना व्यक्ति के विलक्षण हो जाने का, व्यक्ति के चाहे वो अपने गांव के अंदर भी एक छोटे से जगह पर 50 लोगों के बीच भी वो व्यक्ति बैठा होगा, वही उसका मान लीजिए सीमित कार्य क्षेत्र किन्हीं और ग्रहों के कारण हो गया है, तो भी ये विश्वासपूर्वक आप कह सकते हैं, ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो इसको समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति उन 50 लोगों में भी अपना स्थान महत्वपूर्ण ढंग से दर्ज कराएगा। उसकी उस छोटे से एरिया में भी उसकी उपलब्धता, उसकी जो ऊंचाई होगी वो देखते ही बनती होगी। लोग उसको महत्वपूर्ण ढंग से दर्ज नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी बच्चे आपके आसपास हों, उनकी कुंडलियों के अंदर अगर ये योग हैं तो उनको राह दीजिए, उनका हाथ थामिए, उनको ऊंचाई की तरफ एक बार रास्ता दिखा दीजिए, फिर देखिए वो दुनिया के अंदर किस तरह से अपनी कार्यक्षमता और अपनी दक्षता का परिचय देते हैं। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।